अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट वाले क्वेश्चंस किए थे, बट जो आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो है जी एक्सरसाइज 1.5। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, डोंट वरी। ओके, देखें एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ओके, यानी कि डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। पहले हमने डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पहले वाले किसी लेक्चर में नहीं पढ़ा, ये हमारे लिए टोटली न्यू है। तो आए देखिए ज़रा कि हमने किस तरीके से इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है जी a इज इक्वल टू -1 इंटू 1 2 0। ये एक डिटर्मिनेंट हमें दिया गया, हमने इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड होगा कि डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या करना होता है। हमने सबसे पहले ये जो ए मैट्रिक्स, अगर हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना है ना, उसको गिर्द हम एक बार्स लगा देंगे, मींस के ब्रैकेट्स, सीधी लाइंस लगा देंगे दोनों तरफ। ये होती है डिटर्मिनेंट की पहचान कि डिटर्मिनेंट किस तरीके से लगाया जाता है। देखें ये मैट्रिक्स की फॉर्म हमें पता था कि हमने ये जो ब्रैकेट होती है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बोलते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ लिखी जाती हैं उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। बट डिटर्मिनेंट में थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट हो जाती है। डिटर्मिनेंट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं। हमने उन वैल्यूज़ की गिफ्ट जो है वो मैट्रिक्स हटा के स्ट्रेट लाइन लगानी है। अंडरस्टूड। देखें अब हमने स्ट्रेट लाइंस लगा दी इस तरीके से। अब हमें पता चल गया जी कि ये जो है ये डिटर्मिनेंट है। अब हमने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, लेट्स चेक इट। क्या करेंगे, ये डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल्स को जो है हम वो मल्टीप्लाई करवा देंगे, और जो नॉन डायगोनल्स है ना इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए -1 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करवा देना है। दरमियान में जो साइन आएगा वो हमारे पास माइनस का आएगा। जब भी हमने डिटर्मिनेंट लेना है हमने दरमियान में साइन हमेशा माइनस का लगाना है, जबकि हम जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हम दरमियान में जो साइन लगाते हैं वो प्लस का लगाते हैं। ओके, बट यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट में साइन माइनस का पुट करना है। माइनस लगाया, देन 1 इंटू 2। अब नॉन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। -1 को 0 से, 1 को 2 से। ओके, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, सेम एज इट इज़। तो देखें -1 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, माइनस एज इट इज़ 1 इंटू 2, 2 आ गया। तो 0 में से -2 करवाएं तो द आंसर विल बी -2। ओके जी, ये था इसका पार्ट 1 का डिटर्मिनेंट। इस तरीके से आपने सब क्वेश्चंस के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। पार्ट 2 देखें, एक बी डिटर्मिनेंट, एक बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है 1 3 2 -2। इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। हमने वही किया, स्ट्रेट लाइंस लगाई, हमने मैट्रिक्स ख़त्म किया, उसकी जहाँ पे भी हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा दी। देन हमने डायगोनल्स और नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करवा दी। 1 इंटू -2, दरमियान में माइनस का साइन बिकॉज हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। देन 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो 1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -2 एंड माइनस 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, -2 -6 दैट इज इक्वल टू -8। हाउ सिंपल इज दिस। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इनमें हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि कौन से मैट्रिसेस हैं वो सिंगुलर हैं और इनमें कौन से हैं वो नॉन सिंगुलर हैं। तो इट्स वेरी इजी। आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चीज़ फाइंड करने के लिए आपने पहले डिटर्मिनेंट लेना है उस मैट्रिक्स का। अगर तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है सो दैट्स विल बी कॉल्ड सिंगुलर। और अगर वह नॉन ज़ीरो आ रहा है, मीन्स के 0 के अलावा कोई और टर्म आ रही है, इट्स मीन कि वो जो मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। ओके, देखें अब यूँ देखें कि फर्स्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू 3 इंटू 3 6 है, 2 4 है। ये एक मैट्रिक्स है। हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे डिटर्मिनेंट लिया है ना, सेम बस वैसे ही आपने इनका डिटर्मिनेंट लेना है। डायगोनल्स और नॉन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। देखें 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाएं दैट इज इक्वल टू 12 एंड माइनस डिटर्मिनेंट में हम दरमियान में माइनस पुट करते हैं ना, तो माइनस पुट करेंगे। देन 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12, सो 12 माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर 0 आंसर आ जाए दैट्स मीन कि वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। इसका मतलब है कि जो पार्ट 1 है ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर। तो ये हमारे पास हो गया जी, ये है सिंगुलर। अब इसका पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 अगर हम बी का डिटर्मिनेंट लें 4 1 3 2 का, तो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा दैट इज इक्वल टू 8
4 2 ज़ा 8 हो जाएगा ना, तो 1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3, तो 8 माइनस 3 जो होगा वो 5 आंसर आएगा। मीन्स के वो 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है दिस इज़ नॉन सिंगुलर। ओके, नॉन सिंगुलर। पार्ट 1 सिंगुलर है, पार्ट 2 नॉन सिंगुलर है। इसी तरह पार्ट सी है, पार्ट सी को भी आप ऐसे ही करेंगे। अब क्या करेंगे कि डायगोनल्स और नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें जी कि 7 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 35 एंड 9 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 27। अब ये माइनस जो है डिटर्मिनेंट का जो दरमियान में माइनस लगता है उससे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब हमने इसमें क्या करना है कि 35 को 27 में प्लस करवाएंगे दैट इज इक्वल टू 62, और 62 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट्स मीन इट इज़ नॉन सिंगुलर। यानी कि देखें ना, ये जो है हमारे पास इसका आंसर 0 नहीं आया। जिसका आंसर 0 आएगा वो सिंगुलर होगा, जिसका नॉन 0 आएगा मीन्स कि 0 के अलावा कुछ और होगा तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। इसका मतलब है पार्ट सी जो है ये भी हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। अब पार्ट डी देखें, पार्ट डी भी एज इट इज़ होगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 20 आ जाता है, 10 को 2 से करवाएंगे 20, तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आगे नेक्स्ट के फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। पहले हमने क्या करना है जी, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। बट इफ़ इट एग्जिस्ट का मतलब है कि अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तब करना है, अगर नहीं कर रहा मीन्स के नहीं करना। एग्जिस्ट का मतलब है कि हमने पहले सबके डिटर्मिनेंट्स चेक करने हैं। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है ना, इट्स मीन कि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कुछ और आ रहा है, नॉन ज़ीरो टर्म आ रही है, तो मतलब कि इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो पॉसिबल है। हम क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा, आए चेक करते हैं। इसका पार्ट 1 है जी कि a इज इक्वल टू -1 3 2 0। पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट चेक करना है। डिटर्मिनेंट लिया हमने a का, देखें हमने स्ट्रेट लाइंस लगा दी दोनों तरफ। -1 3 2 0 हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में साइन माइनस का पुट किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो 0 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -6। अब -6 आया, इसका मतलब है कि ये 0 नहीं है, और हमने कहा था कि अगर 0 ना होगा तभी हम इसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसका आंसर 0 नहीं आया, इसका मतलब है हम इसे आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं। तो देखें, अब इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है ना, उसका मतलब ये है कि अगर हमने a का इन्वर्स फाइंड करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि हमने एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट के साथ उसके डिवाइड करवाना है, तो वो हमारे पास जो आएगा वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा। अब देखें एडजॉइंट किस तरीके से लेना है। एडजॉइंट लेने के लिए हम क्या करते हैं कि हम डायगोनल्स जो एलिमेंट्स हैं इनकी साइड चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 0 था, हमने ये इसकी साइड चेंज की तो 0 ऊपर चला गया, -1 नीचे आ गया। और जो नॉन डायगोनल्स होते हैं हम उनके साइंस चेंज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास प्लस का 3 था और प्लस का 2 था, लेकिन जब हमने एडजॉइंट लेना है तो हमने नॉन डायगोनल्स की साइंस चेंज किए हैं, तो दैट इज़ -3 एंड -2। इस तरीके से आपने तमाम क्वेश्चंस का ही एडजॉइंट लेना है। डिटर्मिनेंट ऊपर हम ले चुके हैं, वो हमारे पास -6 आया है। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट का जो आंसर है वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो हमारे पास आया -6। अब -6 को हमने तमाम तरह एलिमेंट्स के साथ डिवाइड करवा देना है। अब देखें अंदर -6 को सबसे डिवाइड करवाया, 0 -6 के साथ, 3 को -6 के 2 से, सब के साथ अलग अलग करवाया, तो 0 ओवर समथिंग दैट इज इक्वल टू 0। 3 6 है तो 3 1 आ 3, 3 2 आ 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1/2 आ गया यहाँ पे। इसी तरह माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो गया, तो अब 2 1 आ 2, 2 3 आ 6, तो नीचे 3 आ गया, ऊपर 1/3 हो जाएगा। अब ये माइनस अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/6। तो ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ओके, इसी तरीके से आपने इसका पार्ट 2 सॉल्व कर लेना है। पार्ट 2 है b1 2 -3 -5 है। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका आपने क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b। अब देखें इसका जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है वो आया है 1,
मीन्स के इट्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है कि हम इसे आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। इसका एडजॉइंट लिया, एडजॉइंट में हमने क्या किया, डायगोनल्स की साइड चेंज करी और नॉन डायगोनल्स की हमने साइंस चेंज कर दी है। तो इन वैल्यूज़ को हमने फॉर्मूले में पुट करवाया बी इनवर्स में। तो देखें अब नीचे 1 था तो 1 सबके साथ डिवाइड होगा तो वो एलिमेंट सेम के सेम ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। सो दिस विल बी द आंसर। ये पार्ट 2 है। आई होप कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं। मैंने बस थोड़ा बहुत समझा दिया है पार्ट 2, आप लोग खुद ही से कर लीजिएगा, ठीक है। देख लें यहाँ पे आपको नोट्स कंप्लीट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब इसका पार्ट 3 है जी सी वाला। c इज़ इक्वल टू -2 6 एंड 3 -9। ये मैट्रिक्स हमें दे दिया गया। अब हमने क्या करना है, इसका सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिटर्मिनेंट चेक करना है कि क्या ज़ीरो है या नहीं है। तो देखें इसका डिटर्मिनेंट लिया हमने, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाया, -2 को -9 से मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में साइन माइनस का पुट किया, 6 इंटू 3 तो वही किया। तो 2 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 18। माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब फॉर्मूले वाला माइनस हमारे पास है जो डिटर्मिनेंट में हमने लगाया था। तो -6 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 18। 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 आ गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कहेंगे कि भाई ये जो है मैट्रिक्स, इसका जो सोल्यूशन है यानी इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखें ना, इसका डिटर्मिनेंट 0 है और फॉर्मूले के लिहाज से हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट होता है ना। तो अगर हम एडजॉइंट को डिवाइड करवाएंगे 0 के साथ, अब ये डिटर्मिनेंट 0 है तो समथिंग ओवर जो 0 होता है ना वो इन्फिनिटी हो जाता है मैथ में, ठीक है। इसलिए ये जो है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो पार्ट सी बस यहाँ तक ही होगा। इसका आंसर 0 आ रहा है तो आप ये बता देंगे कि भाई इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट डी। पार्ट डी है 1/2, 3/4, 1 2। इसका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट आ गया, स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे पुट कर दी, 1/2, 3/4, नंबर 3 एलिमेंट 1 एंड 2। अब इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए 1/2 डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया और नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। 1/2 इंटू 2 माइनस 3/4 इंटू 1। तो ये वाला 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा एंड माइनस 3/4 इंटू 1। तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ 3/4 ही रहेगा। अब क्या है नेक्स्ट है जी 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4। इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो आ रहा है 1/4। इस मीन के ये 0 नहीं है तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। अब हमने क्या किया, इसका ज्वाइंट लिया, डायगोनल्स की साइड चेंज की, नॉन डायगोनल्स के साइंस चेंज किए, तो इस तरीके से इसका एडजॉइंट आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको फार्मूला बनाया, डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। जो हमारे पास डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट आए थे हमने इसको फार्मूले में पुट करवा दिया। तो देखें एज इट इज़, ऊपर एडजॉइंट का जो आया था आंसर वो लिखा, नीचे डिटर्मिनेंट 1/4 आया वो लिख दिया, डिवाइड करवा दिया। अब बटे के नीचे जब बटा होता है ना तो वो जब ऊपर जाता है बटे के तो वो मल्टीप्लाई होता है। अब ये देखिए यहाँ 1/4 था तो जब ये ऊपर जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। साइन ऊपर वाली वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएंगी ना। 1/4 है बटे के नीचे, जब ये बटे के ऊपर जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। तो नीचे 1 हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। तो हमने यहाँ से 1 को ख़त्म करवा दिया। 4 अब जो है अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को तमाम तरह एंट्री से हमने मल्टीप्लाई करवा देना अंदर डी से। तो देखें 4 इंटू 2, 4 इंटू -3/4, 4 इंटू -1 एंड 4 इंटू 1/2। 4 2 8 हो जाएगा। अब ये वाला 4 जो है इस 4 से कट जाएगा, यहाँ पे -3 रह जाएगा हमारे पास, -3। 4 इंटू -1 तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4। अब 4 है नीचे 2 है तो 2 2 4 होता है, ऊपर 2 आ जाएगा। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा दैट इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हमारा जो है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 6 मैट्रिक्स दिया गया हमारे पास, बी का एक मैट्रिक्स दे दिया गया, 2 मैट्रिक्स दे दिए गए हैं। वो कह रहे हैं इसके 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं। पार्ट 1 है, ये अहम सवाल है भाई। पार्ट 1 है जी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई।
अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन लेंथ ही देख के आपने घबराना नहीं है। सोल्यूशन में हम पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ए पार्ट चाहिए। ए का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 4 6। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम स्ट्रेट लाइंस पुट करेंगे। ए के साथ भी स्ट्रेट लाइंस लगा दी और मैट्रिक्स ख़त्म करके वहाँ पे भी हमने स्ट्रेट लाइंस पुट कर दी। तो देखें जी, अब हमने क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिटर्मिनेंट में करते हैं। तो 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 4 आ जाएगा। तो देखें 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो 6 में से जब -8 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू -2। अब देखें ना कि 8 में से हम 6 निकालेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आएगा, लेकिन बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो माइनस का है, तो साथ में हमारे पास माइनस भी आएगा। तो -2 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका ज्वाइन चेक करना है। और ज्वाइन लेने के लिए हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, डायगोनल्स की साइड चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 1 था और 6 यहाँ पे था नीचे, हमने 6 को ऊपर कर दिया, 1 को नीचे, हमने डायगोनल्स की साइड चेंज कर दी। और नॉन डायगोनल्स जो था हम उनके साइंस चेंज कर दिए। अब हमारे पास यहाँ पे नॉन डायगोनल्स दोनों पॉजिटिव थे, बट जब ज्वाइंट लेंगे तो दोनों नेगेटिव के हो जाएंगे, -2 एंड -4। ओके जी, यहाँ तक समझ आ गई आपको? आई होप कि सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। जहाँ से नहीं समझ आ रही आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखें, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना था, ए इंटू अ जॉइंट ऑफ ए। अब पहले हमने ए मैट्रिक्स, ए इंटू जॉइंट ऑफ ए था तो पहले ए मैट्रिक्स लिख दिया। देन हमने क्या किया, जॉइंट ऑफ ए। फिर हमने क्या किया जी, जॉइंट ऑफ ए लिख दिया, जो उसका आंसर है हमारे पास। तो देखें, अब मल्टीप्लिकेशन तो हम पीछे काफ़ी जो है वो लेक्चर्स में पढ़ कर आए हैं, बहुत अच्छे से हमने किए हैं मल्टीप्लिकेशंस। आई होप कि आप लोगों को अब तक आ गई होंगी। अगर आपने लास्ट वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो ज़रूर पीछे जाके चेक करें आप लोग, ताकि आप लोगों को जो है मल्टीप्लिकेशन करनी आ जाए मैट्रिसेस की। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए करना क्या होता है, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करवाते हैं। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवाया, मीन्स के फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से। 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -4 हो जाएगा, एंड 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1। ओके जी, देन सेकंड रो को करवाना है। अब सेकंड रो 4 6 है तो 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू -4 हो जाएगा, देन 4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनके जो है हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करवाया, 1 इंटू 6 हो जाएगा, 2 इंटू -4 -8 हो जाएगा, 1 इंटू -2 प्लस 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ओके जी, 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 प्लस, अब ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, साथ में माइनस था तो माइनस एज इट इज लग जाएगा, प्लस 6 1 1। ओके जी, अब सिंपली क्या करना है, प्लस माइनस करवाना है। तो 6 में से जब -8 करवाएंगे दैट इज इक्वल टू -2। ओके, एंड -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक प्लस का एक माइनस का वो तो कैंसिल आउट हो गए। देन 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0 एंड -8 प्लस 6 इज इक्वल टू -2। ओके हो गया, ये हमारे पास जो है इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, -2 0 0 -2। अब इसका सेकेंड पार्ट देखें, मीन्स कि इसका सेकेंड जो है, पहले हम इसकी 3 साइड्स हमने फाइंड करनी है ना, वो तीनों इक्वल्स आनी चाहिए। अब सेकंड वाली है जी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब फर्स्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, देन हमने ए का मैट्रिक्स लिखना है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करवा देना है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करवाया तो इसका जो आंसर आया है, मल्टीप्लाई करना तो आपको आ ही गया ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ एज इट इज़ करवाएंगे तो आंसर हमारे पास जो है वो है -2 0 0 -2। देखें इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का दोनों का सेम है, दैट्स मीन कि हम सही चल रहे हैं। अब इसका थर्ड पार्ट भी फाइंड करते हैं तो देखें क्या ये आंसर आता है। अगर तो ये आ गया तो इस मीन कि ये हमारा क्वेश्चन सही है। अब देखें इसका थर्ड पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमारे पास -2 आया था, अब आई का क्या मतलब है, यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है कि आई का मतलब है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने पीछे डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो हमने एक्सप्लेन किया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कि हम किस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और नॉन डायगोनल जो होते हैं वो 0 होते हैं।
देखें 1001 ये जो होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ये हमने खुद से यहाँ पे पुट किया है, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया। ऐसे है ना, हमें क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दी गई, ये तो हमने खुद से यहाँ पे लिखी है। क्यों? हमें पता है कि आई मीन्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ होती हैं वो 1001 होती है। ओके जी, तो ये चीज़ आपने अपने खुद से पुट करनी है। अब -2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तमाम तरह एंट्रीज के साथ। तो -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 0 0, -2 इंटू 0 0 आ जाएगा, एंड -2 इंटू 1 -2। तो देखिए हमारे पास जो तीनों के आंसर्स आए हैं वो सेम आए हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। -2 0 0 -2 तीनों के सेम आ गए हैं। तो हम लास्ट पे क्या कर देंगे, हम लिख देंगे सो वी प्रूव दैट जो हमारे पास क्वेश्चन था a इंटू अर्जॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। मीन्स के हमारा जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सही प्रूव हो गया, हमने बिल्कुल अच्छे से प्रूव कर दिया है। इस तरीके से ही होगा। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि इसका सेकंड पार्ट कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट जो 2 है वो बी इनवर्स इज इक्वल टू आई मीन्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि बी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, हमारे लिए इजीली हो जाएगा। पहले हम बी इनवर्स फाइंड करते हैं। तो बी इनवर्स का फॉर्मूला होता है अर्जॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी कि हमें बी इनवर्स फाइंड करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 है हमारे पास अर्जॉइंट और नंबर 2 है डिटर्मिनेंट। तो हम दोनों को फर्स्टली फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे तो पहले देखें हमने स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगाई, फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 3 इंटू -2 -1 इंटू 2। तो 3 2s are 6 माइनस एज इट इज़, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। ओके जी, -6 + 2 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, अर्जॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है। तो अर्जॉइंट ऑफ बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल्स की साइड चेंज कर देंगे, एंड जो नॉन डायगोनल्स हैं उसको हम क्या करेंगे जी, उसके साइंस चेंज कर देंगे। तो देखिए हमने वही चीज़ की है, इसकी 3 को -2 को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे के साथ, 3 की जगह -2 आ गया और -2 की जगह पे 3 पुट कर दिया। अब इनके साइंस चेंज करने थे तो -1 की जगह +1 हो गया, तो +2 की जगह पे हमने -2 पुट कर दिया। अब ये फॉर्मूला बी इनवर्स इज इक्वल टू जॉइंट ऑफ बी ओवर बी। वैल्यूज पुट की हमने फॉर्मूले में बी इनवर्स में, तो एडजॉइंट आया हमारे पास -2 1 -2 3 और ओवर डिटर्मिनेंट आया हमारे पास -4। अब -4 नीचे डिवाइड हो रहा है, इस मीन कि ये तमाम तर एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -4 को अंदर हम सबके साथ पूरे मैट्रिक्स में हर एलिमेंट के साथ जो है वो डिवाइड करवा देंगे। तो -2 और -4 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 1s are 2 2 2s are 4, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से क्या है जी कि 1/-4 है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, 1/4 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। -2 -4 है, 2 1s are 2 हो जाएगा, तो 2 2s are यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस से भी कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। 3/-4 माइनस ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो 3/4 ही हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट, सॉरी ये तो अभी सिर्फ हमने बी इनवर्स फाइंड किया है। अब हमने फर्स्ट पार्ट था हमारे पास इसका, यानी कि फर्स्ट जो हमने टेक करना था वो करना था बी इनवर्स। तो फर्स्ट हमने क्या कर दिया, बी का मैट्रिक्स लिख दिया, देन बी इनवर्स का जो मैट्रिक्स हमारे पास है हमने वो किया। अब हमने इसको क्या किया जी, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। ओके जी, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाया तो ये आ गया हमारे पास, देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करवाया तो ये हमारे पास आ गया। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, प्लस माइनस करवाते हैं। तो देखें 3/2 हो जाएगा, 3 1s are 3/2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ही आएगा। इसी तरीके से 3 1s are 3/4 आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब प्लस प्लस एज इट इज़, ये -1 -3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 1 3 हो जाएगा और नीचे 4 एज इट इज़। ओके, देन ये जो 2 था हमारे पास, इस 2 से कट गया तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 बच गया, 1 लिख दिया, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये 2 नीचे वाले 2 से कट गया तो ऊपर 1 बच गया, तो -1 एस्टिस लिख देंगे। अब 2 है और नीचे 4 है, तो 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2s are 4 है ना,
तो यहाँ पे जो आएगा हमारे पास वो आएगा -1/2। ओके हो गया। देन प्लस, अब -2 है और -3/4 है, तो 2 1s are 2, नीचे 4 है तो 2 2 से कट जाएगा, 2 2 4 होता है ना, तो 2 नीचे आ जाएगा। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर 3 और नीचे 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, इनको प्लस मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम इसको प्लस माइनस करवाएंगे, तो प्लस माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें 2 एलसीएम सेम आ रहा है हमारे पास, हम इसको किस तरीके से लेंगे, इस तरीके से एलसीएम लेते हैं। नीचे 2 है, दोनों के में सेम है, तो नीचे आ जाएगा जी हमारे पास 2, ऊपर 3, 2 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर 3 आ गया हमारे पास, माइनस 2 2 से कैंसिल हुआ तो ऊपर 1 आ गया। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास बचता है, तो 3 में से 1 निकालें, देखें आता है 2/2, ऐसे ही है जी। अब ये 2 जब 2 से कट जाएगा तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। इसी तरीके से अब इस 1 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये -3/4 है, +3/4 है, तो प्लस का 3 और -3 का 4 जो है वो आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, देन देखें -1/2 +3/2, इनका भी ऐसे एलसीएम इसी तरीके से हम लेंगे जैसे हमने ऊपर एलसीएम लिया। तो नीचे 2 2 सेम है, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2, 2 2 से नीचे कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा -1, प्लस 2 2 से कट जाएगा तो ऊपर हमारे पास 3 बच गया, ऊपर 3 लिख देंगे। तो 3 में से 1 निकालेंगे तो देखिए हमारे पास जो आता है वो आता है 2/2 हो जाएगा। अब देखें ये 2 जो है इस 2 से कट जाएगा, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा जी 1। ओके हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आया 1001 आया है। ये हमारा फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। अब सेकंड था जी कि आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मतलब था कि 1001 मैट्रिक्स एक हमने खुद से क्रिएट करना है। तो देखें ये दोनों सेम हो गए, यानी कि ये जो है पूरा का पूरा मैट्रिक्स हमारे पास आई के इक्वल है, हमने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी। ये दोनों हमारे पास सेम आ गए। अब हमने थर्ड वाले को भी सेम करना है। थर्ड वाला हमारे पास था बी इनवर्स बी, तो अब बी इनवर्स बी, अब हम पहले क्या करेंगे, बी इनवर्स लिखेंगे, देन हम बी लिखेंगे। तो देखें अब इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। बी इनवर्स बी करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे एंड सेकंड ही रो को सेकंड कॉलम से करवाएंगे, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा। ओके हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1s are 3/2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 1, ये 2 ऊपर है नीचे 4 है, तो ये कटिंग हो रही है यहाँ पे, तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 हो जाएगा, नीचे 2 एज इट जाएगा। देन प्लस वैसे ही, अब ये एक माइनस है और एक ये माइनस है, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे। 2 4 से कटिंग होगी तो नीचे 2 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 1s are 3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6/4 है, तो 6/4 अभी कटिंग होती है, 2 के टेबल पे 6 भी जाता है और 4 भी जाता है, तो 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4, तो ऊपर 3 और नीचे 2 आ जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ वाले की हम कर लेते हैं। तो 1/2 -1 है, तो -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब ये माइनस का 3 माइनस का 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, और 2 जो है वो 4 से कटिंग होके नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर वाला 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 से 3/2 हो जाएगा। अब क्या करना है, आप सिंपली इनको प्लस माइनस करवा देना है, तो 3/2 - 1/2, तो 2 2 यहाँ पे भी हमने क्या करना है जी, एलसीएम लेना है, तो 2 को एलसीएम आ जाएगा, 3 में से 1 निकलेंगे तो 2, तो 2/2 मीन्स के 2 2 कट जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1। इसी तरीके से -1 + 1/2, तो ये प्लस का और एक माइनस का है, इट्स मीन कि दोनों कट हो जाएंगे और आंसर विल बी 0। इसी तरीके से 3/2 - 3/2 ये कट हो जाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा यहाँ पे भी। और यहाँ पे नीचे 2 2 सेम है, मीन्स कि एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर -1 + 3, तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, 2/2 = 1, तो हमारे पास जो आंसर है वो आया 1001। अब देखें ये तीनों मैट्रिक्स का आंसर आ गया और सेम आया जी, बिल्कुल सेम आया। अगर तो सेम आया है तो आपने लिख देना है हैंस वी प्रूव दैट
और जो हमारे पास हम लेफ़्ट और राइट में हम क्या करते थे, हम इजीली लिख देते थे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ नहीं है, दो साइड्स नहीं है, हमारे पास तीन साइड्स हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वो तीनों की तीनों साइड्स लिखेंगे कि हमारे पास तीनों साइड्स जो हैं वो सेम आ गई हैं। प्रूव कर लिया हमने कि बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 1.5 थी, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक ड्राइव किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।